दोस्तों, जब भी हमारे घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके ठीक 4-5 महीने के बाद ही हम उसका मुंडन करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और किसी बच्चे के साथ क्या होगा अगर हम उसका मुंडन ही ना करवाएं तो? कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में टोटल 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है और उन्हीं में से एक है चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन संस्कार। और आपने देखा होगा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो पहले से उसके सिर पर थोड़े से बाल मौजूद होते हैं, जो कि साइंस और हमारे शास्त्रों के अनुसार इम्प्योर माने जाते हैं। क्योंकि जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो गर्भ में ही उसके शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिन्हें की बाद में शरीर से निकालना तो ईजी होता है, लेकिन सिर से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए उन बालों का मुंडन करके ही सिर से हटा दिया जाता है। एक और कारण यह है कि मुंडन से पिछले जन्म के सभी कनेक्शन टूट जाते हैं और उसे एक नया जीवन दान मिलता है, जहाँ पर से उसके सभी कर्म जीरो से काउंट होना शुरू होते हैं। और जैसे जैसे करके वो बच्चा बड़ा होते जाता है वैसे वैसे करके उसके अच्छे और बुरे दोनों कर्म काउंट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भूल कर भी किसी बच्चे का मुंडन उसके 3-4 महीने की एज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसे आराम से 3-4 सालों तक बढ़ने दो, क्योंकि जब तक किसी बच्चे का मुंडन नहीं हुआ है तब तक उसे भगवान का रूप माना जाता है। और आप ऐसे समझ लो कि उसके अंदर साक्षात भगवान विष्णु ही निवास करते हैं। इसलिए भूल कर भी अपने पैर कभी ऐसे बच्चों से नहीं छुआने चाहिए, उल्टा आप ही उनके पैर छू दो, वो सही है। इसलिए अगर आपको किसी बच्चे का मुंडन करवाना है ये तो उसे आराम से 3-4 साल का होने दीजिए, फिर करवाइए। जिससे होगा ये कि उसके सिर का स्किन तब तक थोड़ा सा थिक हो जाएगा और जब उस पर उस तरह चलेगा तो सिर के नस में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।